Good morning, children. How are you? I hope you fit and fine. Yes? Okay. Now, today I start a new video. अभी तक मैम ने आपको 2 वीडियोस भेजे हैं ना, आ से यहाँ तक के। आपको शायद आ से यहाँ बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, है ना? तो चलिए, आज मैम आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाएंगी और आपको वो कहानी बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा कि मैम ने ये कहानी आपको क्यों सुनाई। ठीक, चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक था कबूतर। ठीक है, कबूतर सबने देखा है ना? ठीक है, मैम भी आपको दिखाती हैं कबूतर की फोटो, पिक्चर। एक था कबूतर और ये कहाँ रहता था? एक पेड़ में बैठा रहता था, ठीक है? और वहाँ से सबको आते जाते देखता रहता था। एक दिन उसने देखा कि रास्ते से एक कौन आ रहा है? खरगोश। कौन आ रहा है? एक खरगोश, ठीक है? और वो अकेले चले आ रहा है, उसका कोई भी साथी उसके साथ नहीं है। और खरगोश आकर चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया और वो रास्ता निहारने लगा कि शायद उसका कोई और दोस्त भी आ जाए, बट उसको कोई भी दोस्त आते हुए नहीं दिखा। पर अचानक से उसने देखा कि एक गाय आ रही है। क्या आ रही है? गाय। और वो गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो गाय के साथ जाकर मैं दोस्ती करता हूँ। और वो दौड़कर गाय के पास गया। उसने गाय को देखा तो उसे लगा कि गाय बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो उसने गाय माता से बोला कि हे गाय माता, आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप मुझे बताइए। तो गाय ने बोला कि खरगोश बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपना घर नहीं मिल पा रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो खरगोश को भी चिंता होने लगी। साथ में खरगोश के कबूतर भी आ गया और ये सब लोग मिलकर बहुत चिंता करने लगे। लेकिन थोड़ी देर में खरगोश ने बोला, कोई बात नहीं, चलिए गाय माता, हम सब आपके साथ मिलकर आपके घर को ढूंढेंगे। और वो लोग गाय के साथ मिलकर गाय का घर ढूंढने लगे। और आखिर में जब उन्होंने इतनी मेहनत करी घर ढूंढने के लिए, तो उन्हें गाय का घर मिल गया। और जब उन्हें गाय का घर मिल गया तो सब लोग बहुत खुश हुए और उस घर में गाय रहने लगी। और साथ में वहाँ पे आसपास जो जगह थी उसमें पेड़ में कबूतर रहने लगा और खरगोश भी साथ में रहने लगा, ठीक है? और सब लोग आपस में बहुत खेलते थे, बहुत मिलजुल कर रहते थे, ठीक है? तो अच्छा बच्चों, आपको कहानी ये बताइए कैसी लगी? मैम ने जो आपको कहानी बताई अच्छी है ना? तो ठीक है, मैम ने कहानी आपको क्यों सुनाई, आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि आज हमने सबसे पहले आपको जो कबूतर बताया, तो कबूतर किससे शुरू होता है? क से। किससे शुरू होता है? क से। क से कबूतर। फिर मैम ने बताया कबूतर के बाद कौन आया? खरगोश। खरगोश किससे होता है? ख से। मैम के साथ बोलिए, ख। ख से खरगोश। और खरगोश को कौन आते दिखी रास्ते में? गाय। तो गाय किससे होती है? ग से गाय। ग से गाय। और सबने गाय के साथ मिलकर आखिर में उसका क्या कर लिया? घर ढूंढ लिया। और तो घर से क्या होता है? घर।
घ से घर। और अंगा खाली। अंगा क्या होता है? खाली। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी तो हमने पिक्चर के द्वारा आपको व्यंजन को बताया। इससे पहले मैम ने आपको बताया था ना कि हिंदी सीखने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर मैम ने आपको अ से ह तक बताया ना। आज से हम शुरू करेंगे व्यंजन। और व्यंजन कहाँ से शुरू होता है? क से। कहाँ से शुरू होते हैं? क से। अब मैम आपको एक एक करके व्यंजन दिखाएंगी। ये है क। क। मैम के बाद आप भी बोलिए मैम के साथ साथ, क। क से कबूतर। बोलिए मैम के साथ, क से कबूतर। ठीक है, अब हम लेंगे ख। ख। बोलिए ख। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ख के बाद आता है ग। ग। ग से गाय। और क्या होता है ग से? ग से गमला। और आप और भी चीजें आसपास देखेंगे कि ग से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ग के बाद आता है घ। घ से घड़ी। घ से घर। और लास्ट में क्या आता है? अंगा। ये क्या है? अंगा। अंगा खाली। अंगा खाली। अच्छा, मैम ने आज आपको क से अंगा तक के व्यंजन बताए। ठीक है, अब आप अपने घर में आसपास सारे तरफ देखेंगे कि आपको क से लेकर अंगा तक की क्या क्या चीजें आपको अपने घर में मिल जाती हैं। देखिए, क मैम ने आपको बताया ना, तो क से क्या क्या चीजें आपके घर में होती हैं। कप होता है, कप में आप चाय पीते हैं। ककड़ी होती है ना। क से केला होता है, केला आप खाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है ना। क से कमल का फूल होता है। क से कटोरी होती है जिसमें आप दाल खाते हैं, है ना। तो आज आपका काम है कि घर में क से जितनी भी चीजें हैं सब आप ढूंढेंगे कि जो क से शुरू होती है। ठीक है, ऐसे ही ख से आपके घर में क्या क्या चीजें होती हैं। खाना, आप खाना खाते हैं। खरबूजा, आप खरबूजा खाते हैं ना, है ना। खरबूजा एक फल होता है ना। और क्या होता है ख से आपके घर में? और क्या है ख से? खिड़की है, घर में खिड़की होती है ना ख से। ख से खिड़की होती है। ख से और क्या होता है? और बताइए, और याद दिलाइए आपको। खत होता है ना। खत किसे कहते हैं? चिट्ठी को कहते हैं। तो ख से खिड़की, ख से खरबूजा, ख से खत, ख से खरगोश। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने घर में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ग है। ग से क्या क्या होता है? गमला, सबके घर में गमले हैं ना। ग से गधा। गधा जानते हैं ना आप, एक जानवर का नाम है। गधा देखा है ना सबने। और क्या होता है ग से? ग से गोला, गोल कहते हैं, गोला सर्कल होता है ना, गोला। और क्या होता है? ग से गाय। और मैम को बताइए, और अपने घर में चीजें ढूंढ के मैम को बताइएगा कि ग से आपने अपने घर में क्या क्या चीजें देखी। पानी पीते हैं ना आप, किससे पानी पीते हैं? गिलास। ग से गिलास, है ना। और आप और क्या चीजें होती हैं ग से? बताइए। ग से और चीजें सोच सोच के आप घर पे जो भी आपको दिखेंगी वो आप मैम को सब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब घर से देखते हैं क्या क्या होता है घर में। घर से घर ही होता है जिसमें हम रहते हैं। घर से घर, घर से घड़ी, सबके घर में घड़ी होती है ना। और क्या होता है? घर से घड़ा। घड़ा देखा है ना सबने, घड़े में पानी पीते हैं ना। तो घर से घड़ा भी होता है। और क्या होता है घर से? घूमना, आप घूमने जाते हैं ना, है ना। घर से और क्या होता है? घरौंदा,
जहाँ चिड़िया रहती है ना, उसको घरौंदा बोलते हैं। तो घ से भी आपको अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको लगेगा कि ये किस व्यंजन से शुरू होता है, घ से। और लास्ट में मैम ने आज आपको जो व्यंजन सिखाया वो क्या, अंगा। अंगा से वैसे तो कुछ नहीं होता, बट हम जब आगे शब्द बनाएंगे, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, तो उसमें अंगा का भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है, क से लेकर अंगा तक आपको पूरा याद करना है चित्रों के द्वारा। और मैम ने जो एक कहानी सुनाई ना अच्छी सी, वो कहानी को बार बार सुनना है। और सारे व्यंजन जो हैं उसमें फिंगर रख के, उंगली रख के आपको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा व्यंजन क है, कौन सा ख है, कौन सा ग है और कौन सा घ है। ठीक है चिल्ड्रन, आज के लिए मैम ने आपके लिए ये सारी चीज़ें तैयार की, और आज आपको ये सारी चीज़ें घर पर बैठकर मम्मी पापा के साथ रिवाइज करनी है और बार बार वीडियो को देखकर इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।